चांदनी बेटा अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में where were you in the last class? Assalamu alaikum students. बच्चों, in the last class we have done some questions of uh, the circular measures from the worksheet. So today we have to start questions from the past papers. So now let's see what examiner is going to ask in the exam. So first I'll do some questions, then you have to start. Now,
Okay, here is question number 1. Question number 1 of circular measures past paper. Now, in this question, in the first part, show that angle AXB is this radians. Show that angle AXB is this radians. So now, how can we prove that the angle is equal to this? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा एंगल AXB है कौन सा. तो A से X को ज्वाइन करना है और X से B को ज्वाइन करना है. तो ये जो दरमियान में एंगल बनेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल AXB. So it means it is a triangle. It will be a triangle like this. It will be a triangle like this, in which this one is A, this one is X, and this one is B. We have to prove this angle. So how can we prove that this angle is AXB? जरा चेक करते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हमें गिवन दी गई हैं, क्या क्या कंडीशन हमारे पास मौजूद हैं. अब आप देखिए, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है AXB का, नीचे एक और ट्राइंगल बन रहा है, एंड here it is. This one is O. This one is O. This length is 10. This length is 10. और अगर O को X से ज्वाइन किया जाए तो वो लेंथ 12 की बन रही है. अब ये जो 12 की लेंथ है, इसको मैं चेक करूं, AB is 12 बेसिकली, क्योंकि O से X तक अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तो रेडियस ही बनेगा, वो तो 10 का ही बनना चाहिए. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस एंगल. अब आप देखिए, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन अगर गिवन हो, पहले हम वो देख लें. इन द डायग्राम OAXB is a sector of a circle with center O and the radius 10 and the radius 10. The length of the chord AB is 12. अगर ये दरमियान में जो M है हमारे पास, ये दरमियान में जो M है हमारे पास, इसके लेफ्ट साइड पर 6 है और राइट साइड पर भी 6, लेफ्ट और राइट पर 6 है. और ये जो लाइन आ रही है यहाँ पर, ये एंगल बना रही है 90 डिग्रीज का. ये एंगल बना रही है 90 डिग्रीज का. नाउ अब आप देखें, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बना हुआ है जिसकी बेस हमारे पास मौजूद है, कैसे मजीद वर्किंग होगी अगर मैं इसको मजीद आगे एक्सटेंड करता हूं. तो ये भी 90 डिग्रीज का बनेगा. Here it is also equals to 90. 90 डिग्रीज ये नजर आया हमें. सामने देखें हाइपोटेन्यूस साइड, साथ में कौन सी है, एडजेसेंट और द बेस साइड. परपेंडिकुलर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब MO हम कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस इज वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट. सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OMB, in right angle triangle OMB, we are using Pythagoras theorem. Tan square equals to 6 square plus OM square. So what is OM? OM क्या हो जाएगा हमारे पास? By the help of calculator, 100 minus 36, it is 64, और 64 का अंडर रूट जो है हमारे पास, वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारे पास. So now this is OM is 8. अगर OM हमारे पास 8 है तो बेटा ये कितनी साइड हो गई, MX ये हो गया 2.
ये हो गया 2। जब ये 2 हो गया, क्यों 2 हो गया? क्योंकि OX इज द रेडियस एंड दिस इज 2। अब ये 2 मौजूद है, ये 6 मौजूद है, ये एंगल निकाल सकते हैं हम। एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस एंगल? ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ऑपोजिट एडजेसेंट, tan यूज कर रहे हैं। tan, let's say this is A, या let's say this is X. tan X equals to opposite over adjacent. So what is the value of X? Calculator in radians, tan inverse of 3. It is 1.249. Therefore, the required angle AXB is the double of X. So इसको मल्टीप्लाई जब 2 से किया जाएगा, so the result will be 2.498 radians, which we have to prove. First हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये AXB का जो एंगल है ये कितना है जनाब? 2.498। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। सर ये डबल एक्स क्या बताया आपने? AXB का। हाँ, हम लोगों ने कौन सा एंगल निकाला था पहले? एक्स वाला एंगल निकाला था, ये आधा। हमें तो AXB कंप्लीट एंगल चाहिए, तो x को ट्वाइस कर दिया तो हमारे पास ये पूरा AXB आ गया, which is 2.498. Is it okay, चांदनी? जी। That's great. Now, मजीद आगे चलते हैं जनाब। And in the second part, find the perimeter of the shaded region. Perimeter of the shaded region. Perimeter of the shaded region कैसे निकलेगा आप जरा चेक कीजिए बेटा। ये जो AB आर्क बन रहा है, ये जरा मैं इसको पढ़ूं क्वेश्चन को। The line OX passes through M, midpoint of AB, ठीक है। OX is perpendicular to AB, सब हो गया। The shaded region bounded by the chord AB, bounded by the chord AB, and by the area of, and by the arc of the circle with center X, radius XA. क्या कहा गया? XA एक रेडियस है और इससे एक सर्किल बन के आ रहा है, इससे एक सर्किल बन के आ रहा है here। और ये जो सर्किल बन के आ रहा है, मैं चले यहां पर एक कॉर्ड बनाता हूं, वो क्या बनकर आएगा? इट इज लाइक दिस वन, this one, here it is X, here it is A, here it is B, और ये आर्क बने। आर्क बनने के बाद ये पोर्शन शेडेड हुआ। ये क्या है जनाब? सेक्टर। क्या है जनाब? ये सेक्टर है। अब आप देखिए, वी हैव दिस एंगल, ये एंगल हमारे पास मौजूद है 2.498। अगर रेडियस हमारे पास आ जाए, अगर रेडियस हमारे पास आ जाए तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दिया जाएगा। रेडियस निकालते हैं जरा, XA रेडियस निकालते हैं। तो XA के लिए इन राइट एंगल ट्राइंगल XMA, राइट एंगल ट्राइंगल XMA, ये वाला ट्राइंगल XMA, दिस राइट एंगल ट्राइंगल। बेस कितनी है? 2, परपेंडिकुलर क्या है? 6, हाइपोटेन्यूस निकालना है, मतलब AX निकालना है हमें। तो AX स्क्वायर इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 36 प्लस 2 40, and under root of 40 will be 2 under root 10. ये AX की लेंथ आ गई। After finding out the length of AX, after finding out the length of AX, हमें shaded portion का perimeter calculate करना। How can we calculate the perimeter of the shaded portion? हमें arc length निकालना होगी, arc length AB, क्योंकि perimeter किसके बराबर है? Arc length AB plus straight line AB। Arc length equals to arc theta। Radius कितना है जनाब? 2 under root 10। थीटा कितना है जनाब? 2.498। r theta plus what is the length AB? It is equals to 12. So what will be the final answer?
27.80 is the final result. 27.80 is the final result, the perimeter of the shaded portion. After that, the area of the shaded region. So in the third part, how can we calculate the area of the shaded region? Area of the shaded region equals to area of sector minus area of triangle. Area of sector is half r squared theta. रेडियस का स्क्वायर कितना है हमारे पास? जब इसका r स्क्वायर किया जाएगा, रेडियस क्या आया था हमारे पास? 2√10. जब इसको स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? 40 r स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है? 2.498 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? इफ वी हैव अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, या ये तो राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है हमें AXB, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद है, इट इज इक्वल टू 2. बेस भी हमारे पास मौजूद है, इट इज इक्वल टू 12. तो हाफ बेस, बेस कितनी है? 12. हाइट कितनी है? 2. बाय यूजिंग दिस हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन. So this one will be 10, 24.98, 24.98 में से कितना माइनस करना होगा हमें? 12. रिजल्ट आ जाएगा 12.98. दिस वन इज द शेडेड पोर्शंस एरिया. ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया. पार्ट 1, 2, 3 कोई भी कंफ्यूजन हो फौरन पूछ लीजिए. देख लें आप लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए फौरन. पार्ट 3 बेटा, पार्ट 3 में हमने क्या किया? एरिया ऑफ सेक्टर हाफ r स्क्वायर थीटा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट. ये अप्लाई किया है, रिजल्ट आ गया. r स्क्वायर ये था हमारे पास r, इसका स्क्वायर करेंगे तो 40 बनेगा. हमने डायरेक्ट r स्क्वायर की वैल्यू रखी. ठीक है बिलाल? सो अकॉर्डिंग टू दिस, according to this, start working on question number 4. Try to do this question number 4. Hurry up. 15 minutes you have. Complete this question number 4. Hurry up. जो प्रॉब्लम हो साथ साथ डिस्कस कर लीजिएगा.
यस बच्चों, हैव यू डन दिस? यस चांदनी, कहाँ तक पहुंचे बेटा? जहां से बिलाल कहाँ तक पहुंचे? Sir, I'm done. दैट्स ग्रेट। सैयद, बिलाल एंड चांदनी कहाँ तक पहुंचे बेटा, बताएं। ओके, ठीक है। ओके, टेक 5 minutes more, then I will start new question.
Okay, students, now आंसर मैं चेक कर लेता हूँ. आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Yes, 28.1. Now, after this question number 4, चलें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं. Question number 6. So, now what is in this question number 6? In this, the first part, in this, the first part, show that angle CBD is 9. Sorry, question number 4 ये तो मैंने कॉपी कर लिया है. Question number 6. Question number 6. This one. Now, what we have in this, express the perimeter of the shaded region in terms of r, theta and pi. First of all, perimeter है क्या? First of all, perimeter है क्या? जरा हम ये लिखें कि what is perimeter. So, perimeter is CD straight line plus BD straight line plus BC arc plus BC arc. अब देखिए आप, CD अगर हमें कैलकुलेट करना हो, कैसे हम CD कैलकुलेट करेंगे, अब सुनिएगा. Here is theta, here is theta. तो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल हो गया जनाब 90 माइनस थीटा. और इसको 90 माइनस थीटा नहीं लिखेंगे, हम रेडियंस में काम कर रहे हैं, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा. ये हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा के इक्वल. नाउ इफ दिस वन इज r, hypotenuse is r, और अब आप देखिएगा ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इन द डायग्राम AOB इज क्वार्टर सर्कल, AOB इज क्वार्टर सर्कल, मतलब अगर OA r है तो OC भी r है तो OB भी r है. तो देयरफॉर CD किसके इक्वल हो गया? CD तो खैर अगर हम निकालना चाहें, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, in this right angle triangle, one more thing, if here it is theta, और अगर हम Z formation देखें, this one and this one, तो बेटा ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा. तो इसको मैं रब करता हूं ताकि हम डायरेक्ट थीटा वाले कॉन्सेप्ट से चलें और पाई बाय 2 माइनस थीटा की तरफ हमें ना जाना पड़े. So now in this triangle, here it is theta, we have to calculate the length of CD. Hypotenuse आपको गिवन है, बेस या एडजेसेंट आपने कैलकुलेट करनी है, तो क्या लग जाएगा इसमें बेटा? cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर hypotenuse r.
तो सी डी क्या हो गया जनाब, आर कॉस थीटा। सी डी हो गया जनाब आर कॉस थीटा। सी डी तो आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है बी डी। अब हमें कैलकुलेट करना है बी डी। जब बी डी कैलकुलेट किया जाएगा तो बी डी किसके बराबर होगा, जरा चेक करते हैं। बी डी किसके बराबर होगा, बी डी बराबर होगा जनाब ओ बी माइनस ओ डी के। ओ बी माइनस ओ डी। सो व्हाट इज ओ बी इज आर माइनस व्हाट इज ओ डी। ओ डी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और बाय यूजिंग सेम साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर साइन थीटा ओ डी। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है ये। अब हमें कैलकुलेट करना है आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी जरा चेक करते हैं। अब आप देखिए इसमें, हियर इज द रेडियस, हियर इज द रेडियस। ये वाला जो एंगल है ये हमें पता है पाई बाय 2 माइनस थीटा के इक्वल है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, बी सी। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, आर थीटा। रेडियस तो आर है और थीटा कितना है हमारे पास, पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये हमारे पास थीटा मौजूद है। तो देयरफॉर पेरीमीटर किसके इक्वल हो गया, सी डी। सी डी कितना है जनाब, आर कॉस थीटा। बी डी कितना है जनाब, आर माइनस आर साइन थीटा। और बी सी कितना है जनाब, आर पाई बाय 2 माइनस थीटा। आर अगर हम कॉमन ले लें तो इट विल बी कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 minus theta. This one is the perimeter of the shaded portion in terms of pi and theta. In terms of r, pi and theta. This one is the perimeter of the shaded portion. मजीद आगे कह रहे हैं r5 है, थीटा इतना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट करना है। अब तो बहुत आसान हो गया, r की वैल्यू आपके पास मौजूद है, थीटा की वैल्यू आपके पास मौजूद है। जब थीटा की वैल्यू मौजूद है तो ये पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये वाली वैल्यू भी आ गई। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन आ जाएगा। यस बच्चों, एनी कंफ्यूजन इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट 1, एनी कंफ्यूजन? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी पूछ सकता है, otherwise I am giving you another question which you have to solve as the last question of today's class. चलिए एक काम कीजिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 20। हरिए स्टार्ट वर्किंग, डू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कर लें, मुझे बताएं एंड यू कैन लीव द मीटिंग। होमवर्क जो है वो फिर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि होमवर्क कौन सा देना है आपको। होमवर्क में क्या होगा, you have to do first होमवर्क क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 बाय फ्राइडे। 5वां सवाल करोगे, होमवर्क तुम लोगों का हो जाएगा। सो यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस बाय फ्राइडे। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कीजिए। हरिया
कोई कंफ्यूजन हो तो फौरन पूछ लीजिएगा।
यस बच्चों, ये आप सॉल्व कीजिए इसे, जो प्रॉब्लम हो वो फिर पूछिए। जहाँ से बेटा आपने सही किया है, यू मे लीव द मीटिंग and by Friday you have to complete from 1 to 10. We'll discuss the problem of 1 to 10 on Friday. Yes Chandni beta, excellent. You may also leave the meeting. Friday तक आपने होमवर्क करना है। फिर चांदनी, इसका जो है ना सर इमरान से आप डिस्कस कीजिए, इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ जो है ना हल निकालेंगे इसका, राइट। सैयद बिलाल, माशाल्लाह, ठीक है बच्चों। तो अब ये है कि फ्राइडे तक 1 to 10 की प्रॉब्लम्स आप लोग देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम फ्राइडे को डिस्कस करते हैं। और चांदनी बेटा, ये सर इमरान से आप डिस्कस करें फ्राइडे तक कि ये क्लैश वो रिमूव इंशाल्लाह करवा देंगे, ठीक है। सो ठीक है गाइस, सी यू इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।